हेलो। वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में वी लुकअप वैल्यू को किसी दूसरी वर्कबुक से या दूसरी फाइल से कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहले के वीडियोज में आपने देखा कि किस तरह से हम एक ही जो हमारी शीट है वहाँ से वी लुकअप वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं या दूसरी शीट से कैसे वी लुकअप वैल्यू को फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे किसी दूसरी फाइल से वी लुकअप वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सेल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और ये हमारा मंथ वाइज सेल्स का डेटा में पुल करना है। तो जो हमारी शीट है जहाँ पे पूरे सेल्स एग्जीक्यूटिव की लिस्ट है, हमें इन सिलेक्टेड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो डिटेल फाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर मंथ में इनकी सेल क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक दूसरी फाइल है जहाँ पे हमारा पूरा सेल्स एग्जीक्यूटिव का डेटा सेट है और यहाँ पे हमारे पास कुछ 50-55 के करीब सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और ये उनकी मंथ वाइज डिटेल है पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। तो कैसे किसी डिफरेंट वर्कबुक से वी लुकअप वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है, यहाँ पर्टिकुलर सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे वी एल टाइप करेंगे वी लुकअप। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर्स है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी वो होती है जहाँ पे जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस सेल की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। हमें इस सेल की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी कॉलम में कितनी है, लेकिन ये कॉलम वाइज डिटेल कहाँ पे है। तो उस डेटा सेट में हम जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट वर्कबुक है। तो ये दोनों फाइलें जब भी आप किसी दूसरी फाइल से डेटा को पुल करते हैं तो उस फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों फाइल्स ओपन की हुई है। मेरा डेटा यहाँ में वी लुकअप डेटा सेट की एक फ़ाइल है, उसके अंदर मेरा माई डेटा सेट है और सारे एग्जीक्यूटिव का डेटा यहाँ पे स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे इस टेबल अरे को सिलेक्ट किया, पूरा डेटा सेट मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे माई वी लुकअप डेटा सेट ये फाइल भी यहाँ पे लोकेटेड हो गई है। जैसे हम वहाँ पे टेबल अरे में फाइल भी लोकेट हो जाएगी और ये जो डॉलर साइन है ये डेटा ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली डॉलर साइन यहाँ पे पहले से लगे हुए हैं। हमें क्या करना है, कॉलम डालेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर हमें पूछा जाएगा। तो सेकंड कॉलम में हमें वैल्यू को फाइंड करना है। फिर एक बार कॉलम डालेंगे तो यहाँ हमें पूछा जा रहा है एग्जैक्ट मैच, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वैल्यू हमें एग्जैक्टली चाहिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मोहब्बत अली की जो वैल्यू है वो जैन मंथ 1302 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर मंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बार F2 करेंगे तो देखिए ये पूरा जो है वी लुकअप वैल्यू हमारी हो गई। ये पूरा डेटा सेट जो जिसने लिया हुआ है ये पूरे फाइल नेम हमारा है यहाँ तक। और उसके बाद कॉलम नंबर 2 हो गया और फॉल्स जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा वी लुकअप वैल्यू होगी किसी दूसरी फाइल से कैसे पुल करना है। अब देखिए डेटा सेट तो हमारे पास बड़ा है और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को डायनामिकली पुल करना है। तो हर सेल पे वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको डाउन भी दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको राइट साइड को ड्रैग करेंगे तो आपको वैल्यू इस तरह से मिलेगी, या अगर बॉटम में डाउन करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है वैल्यू सही हो, करेक्ट हो। लेकिन जब भी आप डेटा को ड्रैग करते हो, किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हो, तो एक बार वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी कि फॉर्मूला सही हमारा एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको F2 करेंगे। F2 में यहाँ पे क्या देखना है, जैसे सपोज कर लीजिए कि मुझे फैब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैब की वैल्यू मुझे इस सेल्स एग्जीक्यूटिव की फाइंड करनी है, या मार्च में भी मुझे इसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूँगा और इस सेल्स सेल वैल्यू को मैं फ्रीज कर दूँगा। फ्रीज डॉलर साइन लग जाएंगे दोनों के ऊपर, तो ये सेल हमारी फिक्स हो जाएगी। अब इसको ड्रैग करेंगे तो फेब में हमारी यही वैल्यू आएगी, मार्च में भी इसी की वैल्यू आएगी, अप्रैल में भी इसी की वैल्यू आएगी। इसलिए हमें इस सेल को फिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर, देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरी शीट है, तो जैसे जैन में हमारा सेकंड कॉलम की वैल्यू जैन में है, जैन की वैल्यू सेकंड कॉलम में है, तो फैब की वैल्यू थर्ड कॉलम में है। तो कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली कैसे जो है ड्रैग होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कॉलम नंबर 2 है यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देंगे। सेल रेफरेंस देखिए जो हमारा जो ये डेटा सेट है वी लुकअप का, यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम नंबर लिखे हुए हैं। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम में तो देखिए जो हमारा सेल वैल्यू है जिसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो कॉलम नंबर ये नहीं होगा। कॉलम नंबर हमारा
स्टार्ट तो यहीं से होता है, लेकिन जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो सेकंड कॉलम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेल रेफरेंस देंगे, इस कॉलम का सेल रेफरेंस, यहाँ का सेल रेफरेंस। तो ऑटोमेटिकली जैसे ड्रैग करेंगे तो ये 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली कॉलम को पुल करेगा। तो यहाँ पे हमें किस तरह से डेटा सेट को अरेंज करना है कि हम ये चाहते हैं कि रेंज हमारी फिक्स रहेगी, सेल जो रो है वो फिक्स रहेगी, लेकिन जो कॉलम है हमारे वो चेंज होते रहेंगे। पहले ये सेकंड कॉलम में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने फॉर्मूले को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और जहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, 2 मैनुअली हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस सेल में डेटा सेट पड़ा हुआ है उस सेल रेफरेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका सेल रेफरेंस देखिए, ये पूरी फाइल का नाम आ गया और ये सेल रेफरेंस E3 आ गया, दोनों के आगे डॉलर साइन लगा हुआ है। हमें क्या करना है कि कॉलम जो रो हमारी 3 नंबर रो है उसको फिक्स करेंगे और कॉलम जो है मूव हो जाएंगे। तो जो कॉलम में एक बार सेकंड कॉलम की वैल्यू फाइंड करेगा, फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू फाइंड करेगा, फिर फोर्थ कॉलम की वैल्यू फाइंड करेगा। तो हमें क्या करना है, F4 प्रेस करेंगे। तो F4 प्रेस करने से E हमारा फ्री हो गया और 3 के आगे डॉलर साइन लग गया। 3 थर्ड रो है, इसके आगे डॉलर साइन लग गया। हम यहाँ पे अपना एंटर मारेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर सपोज कर लीजिए इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है, 4 मंथ की वैल्यू ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे पुल होके आ गई। तो इन 4 मंथ की वैल्यू को हम देखते हैं, 722709,833। तो यहाँ पे जाइए, मोहब्बत अली की वैल्यू है 722709,833। तो ये वैल्यू हमें पुल हो गई है। अब क्या करना हमें कि इसको नीचे को भी ड्रैग करना है। यहाँ पे राजकुमार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको नीचे ड्रैग करने के लिए क्या करना है, अभी देखिए हमारे पास क्या है, ये सेल यहाँ पे फिक्स हो रखी है, देखिए D5 फिक्स हो रखी है। अगर मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ पे भी इसी की वैल्यू को फाइंड करेगा। एक और नीचे ड्रैग करूँगा, यहाँ पे भी इसी की वैल्यू फाइंड करेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड हो। तो रो नंबर यहाँ पे चेंज हो रही हैं, 5 6 7। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या करें, रो को कॉलम फिक्स कर देंगे, लेकिन रो हमारी चेंज होगी, मूव होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे F2 करेंगे और D को हमने डॉलर साइन को लगाया यहाँ पे। एक बार F4 प्रेस करेंगे, इसको हम साइड कर देते हैं। F4 प्रेस करेंगे तो D फ्री हो गया और रो फ्रीज हो गई, फिक्स हो गई। हमें क्या करना है, D को फ्रीज करना है और रो को फ्री करना है। एक बार F4 प्रेस करेंगे तो देखिए D के आगे डॉलर साइन लग गया, मतलब D हमारा कॉलम है फिक्स हो गया और 5 नंबर रो है वो फ्री हो गई। तो जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये 5 6 7 8 इस तरह से ड्रैग करेगा। अब देखिए इसको नीचे को ड्रैग करते हैं, हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं 595। ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे D6 की वैल्यू फाइंड हो रही है। ठीक है, इसको एक बार और नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए D7 की वैल्यू फाइंड हो रही है। अब इसको आप डायनेमिकली नीचे को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक आपको इसको ड्रैग करना आप कर सकते हैं। इसको राइट को ड्रैग कीजिए, पूरी वैल्यू इसको 1 गो में ये फाइंड कर देगा। तो देखिए एक ही फॉर्मूले से हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुल हो गई हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले को F2 करेंगे और ये क्या इसको कॉपी करेंगे, कॉपी मैंने कर दिया और यहाँ पे कहीं पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या कि इसने पूरे उसका पाथ हमें बताया कि कहाँ पे आपका फाइल है, उसके बाद कौन सी शीट में है, डेटा की रेंज क्या है। इसी तरह जब भी आप सेल रेफरेंस दूसरी सेल का यूज़ करेंगे तो पूरा पाथ इसका फाइंड हो, जैसे फाइल का नाम हो गया, शीट रेफरेंस हो गया और ये कॉलम नंबर जो हमने कॉलम का रेफरेंस दिया था। तो इस तरह से जब भी आप किसी दूसरी शीट से डेटा को पुल करते हो तो उस पूरी फाइल का नाम आपको शो हो जाता। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू को फाइंड किया। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने बंद कर दी फाइल। अब देखिए इस यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने उस फाइल का लोकेशन हमको बता रहा है कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल्स फॉर यूट्यूब वीडियोज़, पूरा जो उसका पाथ है D कॉलम में है, देखिए पूरा पाथ बताया जा रहा है कि D कॉलम में है एक्सेल फाइल फॉर यूट्यूब वीडियोस के अंदर ये फोल्डर है और ये फाइल नाम हो गया, ये हमारा शीट नंबर हो गया। इतना लंबा चौड़ा इसने सिर्फ एक सेल रेफरेंस दिया जो हमारा डेटा सेट है। उसके बाद कॉलम नंबर के लिए भी इसने वही बताया कि जो D कॉलम के अंदर ये फाइल है, माई लुकअप वैल्यू है, और आगे भी जो भी शीट 1 है कॉलम नंबर ये, तो पूरा ये यहाँ पे बता रहा है आपको।
आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से पूरा इसने पाथ बता रखा है कि कहाँ से कैसे हमारा। तो अगर आप इसको बंद फाइल करेंगे तो शायद आपको इतना लंबा चौड़ा फार्मूला टाइप करना पड़े, जो कि आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आप फाइल दोनों को साइड बाय साइड ओपन रखेंगे तो इजीली आपको बहुत आसान रहेगा उस वीलू का फॉर्मूले को अप्लाई करना। अब देखिए मैंने फाइल को ओपन कर दिया है, तो आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसने फॉर्मूले को और शॉर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम वीलू का फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं वैल्यू किसी डिफरेंट वर्कबुक से, किसी दूसरी फाइल से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।